हम इस वचन को देखेंगे, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 1 वचन। हम इस वचन से मनन करेंगे क्योंकि हम परमेश्वर की ही आज्ञाओं से जीवित रहेंगे। आमीन। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ जी, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, यस, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। आमीन। आमीन। आमीन बोल सकते हैं। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं, सुनो, जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ तुम उस पर चौकसी करो और बढ़ते जाओ ताकि तुम जीवित रहो। आमीन बोलो। आप हमें इस बात को बताओ, सभी लोग, जब बीमारियां आती है तो हमें क्या करती है? जीवित रखती है क्या? उस समय को कम करती है मरने के लिए। हालेलुया। जब परेशानियां आती है, हमारे जीवन में क्रोध आता है, हमारे जीवन में तमाम ऐसे कार्य जो उत्पन्न होता है संसार से, ये सब हमें क्या करता है? हमारे समय को कम करता है, मृत्यु की दशा में लेकर जाता है। कहां पे ले जाता है? मृत्यु की दशा में लेकर जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ेंगे वहीं पे। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना। उन सभी पर चलने के लिए चौकसी करना, मतलब आलसी नहीं बनना कि बस सुन करके ही टाल देना है। और जो सुनकर टाला वो वंचित रह जाता है। लेकिन जो परमेश्वर कहता है, जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन पर चलने के लिए तू चौकसी करना। ऐसा नहीं कि सुन करके भूल जाना, क्योंकि भूलने से कोई आशीष नहीं है हमारे लिए। हालेलुया। जब हम उस वचन पर चलने वाले बनेंगे, वचन को सुनने वाले, वचन कहता है वचन को सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बनो। हालेलुया। खाली अगर आपके पास एक थाली रखा हो, उसमें भोजन रखा हो और उसको क्या करो? उसको देखते रहो देखते रहो, क्या मतलब? वो आपके लिए आपको आशीष दे सकता है क्या? आपको जीवन दे सकता है क्या? कैसे जीवन देगा? खाने से जीवन देगा। अरे बोलो ना, कैसे जीवन देगा? उस हम खाने को देख करके पेट भरेगा कि खा करके? हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा उस सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले बनना और उस पर चौकसी करना, तब तुम्हें लिखा उससे जीवन मिलेगा। आमीन बोलो। ऐसे नहीं जीवन मिलेगा कि हम आए और चले गए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम आए और प्रभु के राज में ताली बजे और हालेलुया करके अपने घर चले गए। आपको मना किया कि चोरी मत करो, आपको मना किया कि गाली अपने मुख से मत दो, लेकिन वो व्यक्ति वैसा ही किया तो जीवन कहां रहा आपके लिए? हालेलुया। आपके लिए जीवन कहां रहा? आप जीवन से दूर हो। हाँ, हो सकता है कि दुष्ट आत्माओं के जो बंधन में जकड़े आप आओगे प्रभु के करीब ना, तो प्रभु का नाम सुनकर वो थरथराती है। आमीन बोलो। इस कारण तुम आजाद हो सकते हो, क्योंकि जो शैतान आपको पीड़ा दे रहा वो तो चला जाएगा, लेकिन जो 10 पीढ़ी से आपको बीमारी और श्राप आपके जिंदगी में लगा वो नहीं जाएगा जब तक तुम परमेश्वर के वचन में चौकसी नहीं करोगे। हालेलुया। चंगाई छुटकारा तो ये चुटकियों का खेल है, यीशु के नाम में होता है, लेकिन सिद्ध मनुष्य वो है जो परमेश्वर के वचन पर चलता और उसको मानता है। हे प्रभु, तू ही मेरा पिता है। आमीन। उस दिन उसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा सफल होती है। आमीन। वचन क्या कहता है, फिर से इसको देखेंगे। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ समझो, उन सबों पर चलने की चौकसी करना। जो जो आज्ञा मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ उस पर चलने के लिए चौकसी करना, और इसलिए कि तुम जीवित रहो। इसलिए कि तुम जीवित रहो। हालेलुया बोलो। अब आपको इस बात की परख होनी चाहिए, यदि आज हम अपने परमेश्वर की आज्ञा को माने और उस पर चौकसी किए चलने के लिए, तो सच में जो आज के ऊपर आपके ऊपर मृत्यु का बोझ लगा, जो शैतान का बोझ लगा, उससे आजाद भी हो जाओगे। क्योंकि लिखा है तुम जीवित रहोगे। आमीन। बीमारी क्यों आती है? आपको नाश करने के लिए आती है। समस्या क्यों आती है? आपको नाश करने के लिए आती है। तो वहां पे लिखा तुम जीवित रहोगे। आमीन बोलो। इसका मतलब बीमारी हमारे अंदर नहीं रहेगी जब हम प्रभु के वचन पर चौकसी करेंगे तो। आमीन बोलो। जब हम मसीह के वचन पर चौकसी करेंगे तो बीमारी आपके ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि वचन क्या कहता? पढ़ो उसको सब लोग। लिखा जीवित रहो। क्या लिखा है? जीवित रहो लिखा है ना। कब जीवित रहोगे? आगे क्या लिखा है वहीं पे? जीवित कब रहोगे? शुरू से देखो। जो
जो जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, हाँ, जो जो आज्ञा आज प्रभु सुनाता है उससे तुम जीवित रहोगे। जब चौकसी करोगे तब तो आपके अंदर वो बीमारी, वो दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा। वचन का मनन क्या कर रहा है आपको देखो, इसमें वचन यही सिखा रहा है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को माना और उस पर चौकसी किया चलने के लिए, मतलब चोरी के लिए मना कर रहा मत करो, बुराई करना मना कर रहा मत करो, आपको चौकसी करना प्रभु क्या सही है क्या गलत है। तो लिखा है वचन में तुम जीवित रहोगे। आमीन बोलो। वचन में लिखा है तुम जीवित रहोगे। आमीन। वहां पे ये नहीं लिखा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और कोई आज्ञा अधिक नहीं दी जा रही अभी आपको आगे। वहां पे लिखा तुम मेरी आज्ञा को मानो और चौकसी करो जो जो मैं तुझे कहता हूं, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन बोलो और ताली बजाओ प्रभु के लिए। तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मान कर ही तुम जीवित रहोगे। और आगे, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। तब तो जो देश तुम्हें परमेश्वर ने दिया है उसमें तुम अधिकारी हो जाओगे। आमीन बोलो। आज तुम्हारे इस देश में, तुम्हारे देश का मतलब जहां पे तुम्हें परमेश्वर ने रखा वही आपका देश है। आमीन बोलो। ये देश, ये जगह आपकी है, ये बीमारी की नहीं है। आमीन बोलो। ये जगह हमारे परमेश्वर की है, ये किसी श्राप की नहीं है। ये शरीर आपकी नहीं, ना किसी शैतान की है, ये शरीर हमारे परमेश्वर की है। आमीन बोलो। ये शरीर बीमारी की जगह नहीं है, ये बीमारी के लिए जगह नहीं है, ये शैतान के लिए जगह नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूं उस पर चौकसी करो, तो जो देश परमेश्वर तुम्हें दिया है उसमें तुम बहुत दिन तक रहोगे। आमीन बोलो। तुम्हारे ऊपर मृत्यु नहीं रहेगी, तुम बहुत दिन तक जिंदा रहोगे। और वो व्यक्ति अपने अंदर उसको जगह नहीं दिया, अपने अंदर चोरी को जगह दिया, पाप को जगह दिया, ऐसे गंदे घिनौने काम को जगह दिया। इस कारण आज वो बहुत दिन तक जीवित नहीं रहा है। जो एक वचन कहता है अभी व्यवस्था 7:1 कि जो जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं उसको मानने में चौकसी करना, क्योंकि प्रभु को मालूम है यदि तुम उसकी आज्ञा को चौकसी किए, आज जो प्रभु कहता है उसको मानने के लिए यदि चौकसी किए, तो आपके अंदर मृत्यु का द्वार आपके लिए नहीं खुलेगा, आपके लिए जीवन का द्वार खुलेगा। मृत्यु का फाटक आपके लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि लास्ट में लिखा है तुम बहुत दिन तक जीवित रहोगे। समझ रहे हैं कितने लोग? कब जीवित रहेंगे हम? सुनने से सिर्फ जो फुर्ती से चलता है, हे प्रभु तू तो कह दिया अब मैं ऐसा ही करूंगा, वो जिंदा होने जा रहा है, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो बहन का जो सफेद दाग से पीड़ित थी, आज नहीं आई भैया, चलो परमेश्वर आशीष करे उनको। हालेलुया। उनके पति है। हालेलुया। आप देखो ये क्या किए, इनका एक जीवन पाप का था, एक नशा का था, एक दारू पीने वाला, एक गंदा व्यक्ति, अपने गांव में सबसे बड़े गंदे व्यक्ति थे ये। हालेलुया। इनका रिकॉर्ड है कि पूरा गांव के लोग इनसे ऊब गए थे, लेकिन जैसे इन्होंने आया और अपने प्रभु की आज्ञाओं को मानकर उसकी पूरी चौकसी की, और आज इनको देख लो क्या नशा करते आपके बीच में, प्रभु की सेवा करते। आमीन बोलो। और अब क्या लिखा, तुम बहुत दिन तक जीवित रहोगे। इनकी पत्नी का कोढ़ की बीमारी समाप्त हो गई। जो चौकसी किया वो चंगा हुआ। मैं उदाहरण आपको इसलिए बता रहा हूं। इन्होंने अपने नशे को छोड़ा, बुराइयों को छोड़ा, जो पाप करते थे छोड़ दी, चौकसी की। तो इनको मना किया मैंने पहली बार कि भैया नशा करना आपके लिए अच्छा नहीं, अगर नशा नहीं करोगे आपकी पत्नी को अपने चंगा होते हुए देखोगे। इन्होंने उसी दिन त्याग दिया। हालेलुया। ये भाई उसी दिन नशा करना त्याग दिया। आज उसकी पत्नी के जो पूरे शरीर में वो कोढ़ का रोग था, आज खुदावन ने उसको धुएं के समान गायब कर दिया है। आज आपके बीच में पूरा परिवार आजाद है। ऐसा आपके लिए होगा। आमीन बोलो। लेकिन मैं देखता हूं कि कलीसिया आती है, जो कहा जाता है उसको मानती नहीं, जात सुनती तो है, ठीक है करूंगा, लेकिन घर गई वही काम, सास बहू से झगड़ा शुरू हो गया। वही चीजें जो देखकर सदा 20 साल से लड़ती है ना, वो जाने के बाद वही फिर शुरुआत कर देती है। वही गाली, वही विचार, वही भावनाएं, वही पाप, वही सोच, वही विचार। तो आपका सोच बदला का नहीं, चौकसी कहां आपने रखा?
वहां पे जो वचन कहता है, जो जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं, तो उस पर पूरी चौकसी करना, ताकि तू अधिक वर्ष तक जीवित रहे। आमीन बोलो। और जो व्यक्ति, मैं आपको गवाही के साथ यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, ये चौकसी किए हैं। आमीन बोलो। इनको जो बोला गया उसको छोड़ दिए, वो नहीं किया, और वही व्यक्ति आपके बीच में आश्चर्य कर्मों के साथ चंगा होकर खड़ा है। मैं सत्य कहता हूं, अगर आज तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस पर चौकसी की और वैसे ही किया जैसा कि प्रभु चाहता है आज, तो आपको चंगा होने में देर नहीं लगेगी। और जो व्यक्ति बुराई से प्रेम रखता है, जो व्यक्ति पाप से प्रेम रखता है, जो व्यक्ति चोरी से प्रेम रखता है, जो व्यक्ति तमाम ऐसे गंदे काम से प्रेम रखता है, वो टूट जाता है। वो चाहे जितनी बार प्रभु के राज्य में आए, चाहे सालों साल, दसियों साल आता रहे, उसके लिए पत्ता हिलने वाला नहीं है। चंगाई उसके हाथों में है जो प्रभु के साथ चौकसी किया, हे पिता तेरी आज्ञा सत्य है, और उसको मान लिया। वो अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखा आज इस समय में। आमीन बोलो। आज बहुत सारे लोग, किसी का किडनी खराब था, दोनों, वो चंगा हो गया क्योंकि उन्होंने चौकसी की। उनको कहीं का रहस्य नहीं था, कहीं कुछ से जवाब था। हालेलुया। इस कारण आज वो चंगे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। लय व्यवस्था 26 का 3 वचन, हम इस वचन से बात करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। आज क्या करना है आपको? बोलो चौकसी करना है। खाली सुनना ही अकेले है क्या? सुनकर क्या करना है उस पर? चौकसी का मतलब हम पूर्ण मन से प्रभु तेरे वचन पर चलेंगे। जो टेम्परेरी नहीं, जो अपने अंदर से मान लेता है, हे प्रभु मैं तेरा ही हूँ, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा। जिसको विश्वास है उसकी आज्ञाओं को मानेगा, और वो अपने जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होगा। वो हर समय आगे बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग हैं जो आज चौकसी करेंगे परमेश्वर के राज्य के साथ, परमेश्वर के साथ चौकसी के साथ पूरी आज्ञा को मानकर तैयार होंगे? पूरा हाथ उठाओ। हालेलुया। महिमा दे प्रभु को। और आगे चलेंगे। लय व्यवस्था 26 का 3। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, हाँ, और मेरी आज्ञाओं को मानकर यस, उनका पालन करो, यदि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, परमेश्वर कहता है, और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। आमीन बोलो। तब मैं तेरे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा, मतलब जीवन जल को बरसाऊंगा। जो आपको अधिक ऊंचा उठाएगा वो जीवन में है। आमीन बोलो। वही जीवन का जल आप पाओगे। कब? फिर से इस वचन को दिखाएंगे इनको। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाएगा। आमीन बोलो। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। हालेलुया। तथा भूमि अपनी उपज उग जाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। आमीन बोलो। तब तुम हर जगह पे अपने लिए आशीष को खोलता हुआ देखोगे। कब? जब उसकी विधियों को मानोगे तब। हालेलुया। और व्यवस्था 1:8 का 1 जो कहता है, जो मैं तुझे आज अपना वचन देता हूं उसको मानने की चौकसी करोगे तब। हालेलुया। जब चौकसी करोगे, उसकी विधियों को मानोगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। जो व्यक्ति प्रभु के वचन की चौकसी किया, परमेश्वर की आज्ञा को मानने में चौकसी किया, वही उसकी विधियों का पालन कर सकता है। हालेलुया। वही उसकी विधियों का पालन कर सकता है और वही अपने जीवन में आशीषों को खोलता हुआ देख सकता है। तो जो काम परमेश्वर का वो वचन पूरा होगा, जो काम तेरे लिए मनुष्य नहीं कर सकता, वो काम परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। जैसे तुम उसकी व्यवस्था में पैर रखे, उसकी आज्ञाओं में, उसके वचनों पर पैर रखे, उसी दिन आपके लिए स्वर्ग का झरोखा खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो आशीष का सोता फूट निकलेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। महिमा दे प्रभु यीशु मसीह को। सबोपदेशक 7 का 17। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबोपदेशक 7 अध्याय उसका 17-18